तो पहला क्वेश्चन है पॉलीनोमियल का, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलीनोमियल। पहला क्वेश्चन है zeros of polynomial py is dash of a point where the graph intersect y axis। मतलब ये हमारे पास एक ग्राफ है, कोई भी ग्राफ लेके चलते हैं, हम लोग लेके चलते हैं ऐसे ग्राफ, ठीक है। ये रहा ग्राफ, ठीक। उसमें बोला zeros of a polynomial py is, क्या होता है py होता क्या पता है तुम लोग? py क्या होता है? py जो y का होता है, py क्या होता है? py एक्सिस है, ये कुछ एक्सिस होता है, ऑर्डिनेट होता है। ध्यान से समझ के सुनिए, ये एक्सिस होता है या ऑर्डिनेट होता है, ध्यान सुनिए। py मतलब हमने y की जगह कोई वैल्यू डाली और फिर आंसर आया, एक तो वो y की जगह हमने 2 डाला, 3 डाला, कुछ भी डाला और फिर वो आंसर आया, ठीक है। तो वो py जब भी पूछेगा तो ये होता है ऑर्डिनेट। क्या होता है? ऑर्डिनेट। और अगर वो y पूछता, क्या पूछता? py देखिए y पूछता तो y एक्सिस होता है, क्या होता है? ये तो मैं आदत पड़ी ना, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जो अंदर होता है, जैसे y अंदर है तो क्या होगा? एब्सिस का, py पूछेगा तो ऑर्डिनेट, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक, नो, ये लिखने वाला है। तो क्वेश्चन ऐसा है कि हमें ये बोला उसने कि एक पॉलीनोमियल ये दे दिया x² - 8x + k, ठीक है, बराबर 0। जीरोस हमें बोला उसने HCF किसका? 6 और 12 का। जीरोस क्या है? 6 और 12 का HCF। देखिए हमें पहले चैप्टर में पढ़ा था, HCF निकालना सीखा था। HCF of 6, 12 कैसे निकाला जाता था? HCF पहले 6 को तोड़ो, दिया तो 2 * 3, 12 को तोड़ोगे तो 2 का स्क्वायर * 3, यही लिखा जाएगा। HCF के लिए क्या करेंगे? कॉमन नंबर, तो दोनों में कॉमन कौन है? 2 और 3, और उनकी मिनिमम पावर 2 की मिनिमम कितनी है? 1 और 3 की 1, 2 3 जा 6, समझ आ गया? तो मतलब हमारा 0 कौन है? 6 है, कौन है? 6, क्लियर हो गया। अब 0 की क्वालिटी क्या होती है? अगर इसकी जगह 6 पुट कर जाएगा तो पूरे को 0 कर देगा। ये 0 यही तो कहलाता है कि x की वो वैल्यू जब मैं इसमें पुट करूं तो आंसर कितना आ जाए? 0। तो पुट करते चलिए, 6 का स्क्वायर -8 ब्रैकेट में 6 प्लस के ऐसी होगा बराबर 0। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 -8 6 जा 48 प्लस k = 0 -12 प्लस k = 0। k कितना आ गया? प्लस का ये आपका आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन है आप लोगों के पास कि एक पॉलीनोमियल गिवन है, इसकी डिग्री कितनी है? 3, हाई पावर कितनी है? 3, तो इसके जीरोस भी कितने होंगे? 3, ठीक है। उसने बोला उनमें से एक जीरो तो -1 है, ठीक है। अब जरा ध्यान से क्या बता रहा हूं, जब भी वो बोले कोई भी पॉलीनोमियल देखा, हम बोले जीरोस कौन-कौन होते हैं? जीरोस 3 होते हैं। जीरोस आर अल्फा, बीटा और गामा, 3 जीरोस होंगे, ठीक है, क्लियर। उसने बोला उनमें से एक जीरो कौन है? -1। तो एक काम करता हूं, अल्फा को -1 मान लेता हूं क्योंकि एक तो -1 है ही, ठीक है। उसने बोला प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरोस कितना होगा? देखो अल्फा तो -1 हो गया, तो बचे कौन-कौन? बीटा और गामा। प्रोडक्ट मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो मुझसे वो पूछ रहा है बीटा गामा की वैल्यू कितनी है, समझ में आया नहीं है? क्वेश्चन दोबारा समझेंगे, ठीक है। उसने बोला एक क्यूबिक पॉलीनोमियल है, हमने बोला बिल्कुल सही बात, जीरोस कितने होंगे? 3। कौन-कौन से होंगे? अल्फा, बीटा और गामा। उसने बोला एक जीरो कितना है? -1। तो मैंने कहा अल्फा -1 है, चलो। उसने बोला दो बचे हुए जो जीरोस हैं उनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो बीटा यानी एक बीटा और दूसरा गामा, दोनों को मल्टीप्लाई करके फाइंड करना है। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ध्यान से समझेंगे। अब हमारे पास फार्मूला होता है अल्फा बीटा गामा = -d/, फार्मूला है एग्जैक्टली, ठीक है। अल्फा की वैल्यू डालो -1, बीटा गामा तो निकालना है माइनस। हमारी इक्वेशन के अकॉर्डिंग d कौन होता है? लास्ट वाला, तो c है यहाँ पे, और a की जगह कौन होता है? पहले, कितना यहाँ कुछ नहीं है तो 1। तो कितना आ गया? यहाँ से देखो माइनस बीटा गामा = -c आ गया, इससे कैंसिल, तो बीटा गामा c। लेकिन दिक्कत ये ऑप्शन में c है ही नहीं, ऑप्शन में क्या नहीं है? c नहीं है, ठीक है। मतलब ये भी आंसर आ चुका है, लेकिन करेक्ट लाना पड़ेगा, ऑप्शन तो मैच करवाने, ठीक। क्या करेंगे अब देखो जरा ध्यान से, थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा, चलो देखिए इंपॉर्टेंट चीज। इसका ये 0 है, कोई भी चीज 0 कब कहलाती है? कि जब इसमें पुट करा जाए तो आंसर कितना आ जाए? 0। तो चलिए एक काम करते हैं, इसको इसमें पुट करता हूं और आंसर 0 क्यूब मीन करते हैं, यानी -1 का क्यूब, x की जगह अगर मैं -1 रखूंगा तो -1 का क्यूब यहां पे क्या आएगा? +a -1 का स्क्वायर, फिर यहां पे +b ब्रैकेट में -1 प्लस का c बराबर 0, सही है। -1 का क्यूब कितना होता है? -1 प्लस ये कितना होगा? -1 का स्क्वायर प्लस का 1 और a आ जाएगा, सही है। अच्छा प्लस माइनस माइनस का प्लस का c = 0। यहाँ से c की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना आएगा उसको जल्दी से समझ लो। देखो ये तो जाएगा b, ये तो जाएगा माइनस का है और ये तो माइनस का हो जाएगा प्लस का, समझ में आ गया।
सी की वैल्यू मिल गई, तो एक काम कर सकता है ना, बीटा गामा की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, b माइनस a प्लस b। क्लियर? समझ में आया? सी की वैल्यू निकाली बस, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था, इसलिए हमने ये तरीका अपनाया आज। क्लियर? यहां लिख लेना -1 इज 0, इसीलिए तो ये कर पाए हम लोग, वरना नहीं कर पाते। नोट पे जरा देखो ना, बोर्ड पे देखेंगे क्वेश्चन है, हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है x² + 7x + a, ठीक। अब उसने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया तो दो जीरोस बता दिए, उसमें कौन कौन होते हैं, दो कौन कौन होते हैं जीरोस, क्या होंगे दो जीरोस। जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल दिया तो क्या दे दिया उसने, एक अल्फा और एक बीटा। अगर क्यूबिक होता तो अल्फा बीटा गामा, यही तो होता है, ये तुम्हारा ठीक है। तो मैं फाइंड करना है k, गायब कौन है k। अच्छा उसने फाइंड आउट बोली स्टार्टिंग में, if the sum of squares of zeros is 25, मतलब sum of square मतलब क्या होता है, पहले इनका स्क्वायर करो और फिर इनको जोड़ दो, तो इसका स्क्वायर मतलब एक अल्फा स्क्वायर दूसरा बीटा स्क्वायर बराबर 25। क्लियर है? यहां से कुछ ना कुछ हम निकालेंगे फिर हमारा आंसर आ जाएगा। देखो इतना समझ आ गया पहले। अच्छा एक फार्मूला में पता है अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन होता है, तो माइनस b कितना होगा, माइनस का 7, सही है, और अपॉन में 1 आएगा क्योंकि a 1 है। सेम अल्फा बीटा क्या होता है, c अपॉन है, c कितना होगा देखो जरा, a अपॉन, सही है कितना क्लियर है। अच्छा इधर देखो जरा, अल्फा प्लस बीटा कितना है, -7 दे रखा है। मैंने बताया था जब भी स्क्वायर वाली चीज से रिलेटेड हो तो स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि हमें अगर क्यूब की वैल्यू दी तो क्यूब करते हैं, यहां पे करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब स्क्वायरिंग करना कितना आसान है आपको पता है, कैसे करते हैं स्क्वायरिंग, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और इधर -7 का होल स्क्वायर। अच्छा a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 49। इसकी वैल्यू में ये वाला देखो जरा कितनी है, 25। अल्फा बीटा कितना है, a बराबर 49, सही है इतना। अच्छा नंबर हो जाएगा प्लस 25 का प्लस कर दो जाके माइनस का, 49 - 25 कितना होता है, 49 - 25 कितना होता है, 24, 2 के बराबर 24, k कितना आएगा, k कितना है, ये वो ऐसे ही स्क्वायर भी आ जाएगा, कैसे भाई चलिए क्वेश्चन है, उसने बोला अगर a और b के जीरोस है, जीरोस कौन है, a एंड b, जीरोस आर a एंड b। हमें उसने बोला कि आपको ये दे रखा है कि a प्लस b और ab किसके बराबर 10 के, ऐसे लिखा, देखो a प्लस b ab इक्वल टू 10 ऐसे लिखा हुआ, तो मतलब a प्लस b भी 10 है और ab भी कितना है 10, यही तो कहना चाहता है, इसका मतलब ये दो है, ठीक है क्लियर। अच्छा ध्यान से देखो, सम ऑफ जीरोस यानी a प्लस b हमारे अकॉर्डिंग कितना आना चाहिए, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस b अपॉन है, तो माइनस b कौन है, -5, a कौन होगा b, a प्लस b क्वेश्चन कितना बोल रहा है 10, माइनस माइनस प्लस, तो क्रॉस जाएगा तो p कितना आ जाएगा, हां मतलब 5/10 आएगा यानी कि हाफ, सही है। सिमिलरली a b क्या होता है c अपॉन है, c कौन होगा q और अपॉन में p, सही है। अच्छा a b कितना बोला उसने, क्वेश्चन ने कितना दिया 10 बराबर q ऐसे रखो क्योंकि वो निकालना है, p कितना है हाफ, ये 2 सबसे ऊपर चला जाएगा, ठीक है क्या बनेगा ऊपर जाके, तो 2q = 10 बनेगा, ये 2 ऊपर चलेगा 2 के बराबर 10, q कितना है 10/2, तो ऐसे निकालना p और q की वैल्यू। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, उसने बोला सम ऑफ जीरोस -3 दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 5 दे रखा है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है याद करो x² माइनस सम ऑफ जीरोस x आएगा ब्रैकेट में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये पूरा फॉर्मूला बताया था आप लोगों को। चलो एक चीज और बताता हूं आपको छोटी सी, ध्यान देना, बराबर 0 मैं ये बोल रहा हूं असली में देखो यहां पे तो आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, x² माइनस सम ऑफ जीरोस कितना होगा -3, x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 5, तो x² माइनस माइनस प्लस का 3x प्लस 5, ये तो हो गया लेकिन ध्यान से देखो कभी कभार मैं सारी खुशी में कभी कभार क्या करता हूं, कभी कभार x² माइनस
सम ऑफ जीरोस की जगह वो ऐसा बोलेगा अल्फा प्लस बीटा, ये भी याद रखना, ये भी हो सकता है प्लस अल्फा बीटा बराबर 0, ये भी फॉर्मूला लिख लेना वहां, ठीक है, क्योंकि सम ऑफ जीरोस है क्या, अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा बीटा, उसी फॉर्मूला को छोटा भी कर सकता हो, ठीक है, ऐसा भी फॉर्मूला बन सकता है। आंसर तो यही आ गया, लेकिन ये बता रहा हूं आज एक्स्ट्रा, ये बाद में काम आ जाएगा, क्योंकि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा बीटा, ठीक है वही फॉर्मूला, उसको लिखने का तरीका डिफरेंट है। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, कि क्यों, क्योंकि इसकी वर्डिंग थोड़ी अलग है। कैसे, उसने बोला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है fx, ये दिखाओ 4x² - 8x kx + 9। कहानी क्या है इसमें, एक जीरो मतलब दो जीरो, जीरो तो दो ही होंगे, ठीक है, ऐसा बोल रहा है कि एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है, ये बोल सकता है, या फिर ऐसे कि दोनों जीरो एक मैग्नीट्यूड में तो सेम है लेकिन साइन अलग अलग है। क्या अलग अलग है, साइन, मतलब जैसे एक 2 है तो दूसरा क्या होगा, -2, ऐसी बात चल रही है। जैसे दोबारा सुनो, एक √3 है तो दूसरा क्या होगा, -2, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर हो गया डाउट। तो ऐसा बोलना चाह रहा है कि हमारे पास जो जीरोस है मैग्नीट्यूड में तो सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड 2 2 है, लेकिन साइन क्या है, अपोजिट, मतलब एक प्लस है दूसरा क्या होगा, माइनस, ठीक है। हमने बोला चलो अच्छी बात है, तो सही बोल रहे, जीरोस हमारे अकॉर्डिंग कौन कौन होंगे, अल्फा एक बीटा, जीरोस एक क्या होगा, अल्फा और बीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो कहने का चाह रहे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेकिन एक अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा नहीं होगा, समझ रहा है क्या, क्योंकि उसमें क्वेश्चन ने बोला कि दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है, बस साइन क्या है, अपोजिट, मतलब एक प्लस दूसरा माइनस, ठीक है। अच्छा जब भी एक प्लस में एक माइनस में हमेशा ये फॉर्मूला लगाएंगे, क्या, सम ऑफ जीरोस, क्या लगाएंगे, ये मैं आज बता रहा हूं, एक और चीज बताऊंगा, ठीक है, इज इक्वल टू फॉर्मूला हमारे अकॉर्डिंग माइनस बी अपॉन ए होता है। क्वेश्चन में देखिए ए बी में जानोगे ए बी, फिर जब भी क्या सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस माइनस अल्फा होगा, माइनस बी कितना होगा, -8 अपॉन ए कितना होगा, 4। अच्छा अल्फा ब्रैकेट खुलेगा, अल्फा माइनस अल्फा होगा, यहाँ पे 8k अपॉन 4। अच्छा अल्फा माइनस अल्फा 0, ये 2 क्या आ जाएगा, तो k कितना आ जाएगा, 0.2 यानी 0। अब क्या बताया, ये ध्यान से सीखना क्या है, जब भी वो बोले दो जीरोस है, जीरोस आर अपोजिट इन साइन, क्या बोले, जीरोस आर अपोजिट इन साइन, मतलब साइन क्या है, अपोजिट, ठीक है, तो हमेशा क्या करना है, अपोजिट इन साइन एंड हैव सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम, मतलब एक 2 है दूसरा -2 है, तो हमेशा हम एक ही फॉर्मूले की तरफ जाएंगे। तो हमारा फॉर्मूला आप सबको पता है कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, तो सम ऑफ जीरो -b/3, हमेशा ये अप्लाई करेंगे, पहले चीज पहला फॉर्मूला। अगर कभी ऐसा बोले कि जीरोस आर रेसिप्रोकल, क्या बोला, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब अगर एक 2 है तो दूसरा क्या होगा, 1/2, जैसे एक 2 है तो दूसरा क्या होगा, 1/2, रेसिप्रोकल बोले, जब क्या बोले, रेसिप्रोकल, तो जीरोस आर रेसिप्रोकल, हमेशा हम जाएंगे किसकी तरफ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाले फॉर्मूले की तरफ। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन, ये याद रखना है, ये लिखने का साइड में, ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अभी देखते हैं आगे शायद दोबारा सुनेंगे, अगर अपोजिट साइन होंगे तो क्या जाएंगे, सम ऑफ जीरोस की तरफ, और अगर रेसिप्रोकल बोलेगा तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की तरफ, ठीक है। अभी क्वेश्चन है, क्वेश्चन था हमारे पास 7y² - 11y/3 - 2/3, ठीक है, py दे रखा है, ये हमने क्या करा, पहले एलसीएम निकाल लिया, क्योंकि फ्रैक्शन में क्या होता है, हमें वेरीफाई करना है रिलेशन, क्या वेरीफाई करना है, रिलेशन, तो पहले तो जीरोस फाइंड करने पड़ेंगे, रिलेशन कैसे वेरीफाई करते हैं, मतलब ये कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा आप प्रूव करिए -b/a के बराबर होता है, और अल्फा * बीटा c/a के बराबर होता है, प्रूव करना है, पहले अल्फा और बीटा निकालने पड़ेंगे, ठीक है, उसके लिए मैंने थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पहले मैंने एलसीएम निकाल दिया, क्यों, क्योंकि फ्रैक्शन में कभी हम स्प्लिटिंग मिनट कर ही नहीं सकते, वो बहुत डिफिकल्ट पड़ जाएगा, तो मैंने क्या करा, पहले एलसीएम निकाल लिया, ये समझ में आ गया। अब देखिए py ऐसे 1/3 को नचाते रहो, इसका कर दो स्प्लिटिंग, इसका तो हो सकता है आराम से स्प्लिटिंग, 20.2 कितना होता है, 42, मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए, 42, और माइनस करके कितना चाहिए, 11, कौन होता है, चलो बता जरा, 20/2 या 42, ध्यान देखना, 42 होता है, मल्टीप्लाई करके 42 चाहिए, और माइनस करके 11, बताओ ना, अच्छा 7 माइनस करके टेबल भी नहीं आता, सुनो यार, 6 और 7, अभी तो पता कैसे मल्टी माइनस करके 11 चाहिए, 14 या 42 होता है, और माइनस करके 11 आता है, थोड़ा दिमाग का जोर डाला करो, बता
42 1 into 42 होता है, 2 into 21 होता है, और 3 के टेबल में भी आता है। चेक करो किनको माइनस करके, इन दोनों को माइनस करके 11 नहीं आता, इन दोनों को माइनस करके 11 नहीं आता, इन दोनों करके तो आ जाता ना। ऐसे चलना 1 2 3 के पैटर्न समझ रहा है, इजी पड़ जाती है। 20y स्क्वायर ऐसे माइनस, इसको करेंगे 14y माइनस माइनस प्लस 3y माइनस 2 बराबर 0। नेक्स्ट y 1/3 ऐसी, इसमें कॉमन आ रहा कुछ 7y कॉमन आएगा, 7y जब कॉमन आएगा तो बचेगा क्या 3y माइनस 2, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा 1, बचेगा 3y माइनस 2। डन, पूरे में क्या कॉमन आएंगे, मतलब ऐसा कि 1/3 बाहर है और आप लिख रहे 7y प्लस 1 और 3y माइनस 2, इतना सही है। ठीक है, ये हमारा आ गया क्या, ये हमारा पूरा स्विच रेटिंग कर जाएगा। क्लियर है इतना? ठीक है, पहले इसका नोट कर देखना। अल्फा बीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 0 के बराबर रखना पड़ेगा पूरे को। रख देते हैं 7y प्लस 1 3y माइनस 2 बराबर 0, ये इसके बराबर रखेंगे 0। अब जैसे हम 0 के बराबर रखते हैं ना तो होता है ये, देखो मल्टीप्लाई करके 0 चाहिए हमें, तीनों को मल्टीप्लाई करके 0 कब आ सकता है, ये कभी 0 देगा नहीं, 0 कब आता है जब कोई ना कोई 0 उसमें से, तो 1/3 कभी 0 हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसकी बारी, इसको पुट करो 7y प्लस 1 0 और मान लो यहां से कितना आएगा 7y -1, y कितना आएगा -1/7, ये y की एक वैल्यू आ गई। ऐसे 3y - 2 बराबर 0, तो y कितना आएगा 2/3। क्लियर? तो एक अल्फा आ गया, एक बीटा। अल्फा कितना है -1/7 और बीटा कितना है 2/3। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये आ गया आप लोगों को। साथ ही साथ आप a b c भी फाइंड कर लेंगे स्टार्टिंग में, a b और c कितना है, ठीक है, उनकी वैल्यू भी यूज करेंगे। तो a कितना था 7 था a, ठीक है, a कितना था 7, b कितना था -11/3 और फिर कौन था -2/2। तो ये आपकी वैल्यूज आ गई। अब आपको सिंपल फार्मूला लगाना है कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर b के अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है -b/a के। आप वैल्यू डालेंगे अल्फा और बीटा की लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में आप b और a की वैल्यू डालना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लो दूसरा क्वेश्चन अल्फा बीटा ये दोनों वेरीफाई कर लेना आराम से। ठीक है, करा कुछ नहीं, बस हमने कैसे भी करके पहले अल्फा और बीटा कैलकुलेट करा और फिर इस फार्मूले में अप्लाई कर दिया। ठीक है, आपका आंसर अगर सही आ गया दोनों साइड में वेरीफाइड लिख देना। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि सम ऑफ जीरोस दे रखा है फिर से और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपके पास गिवन है। आपको फाइंड करना है क्या, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फाइंड करना है पहले, ये पहला काम। दूसरा काम आपको उनके जीरोस भी फाइंड करना है। समझ आया क्वेश्चन? दोबारा सुनेंगे। उसने बोला सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मेंशन करा हुआ, मतलब दे रखा है आपको। एक तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फाइंड करना है पहले, फिर उसके क्या फाइंड करने हैं जीरो। बहुत सिंपल फार्मूला है, ध्यान से देखिए इधर। फार्मूला बताया था आपको भी x² माइनस सम ऑफ जीरोस। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फाइंड करना होगा, हमेशा ऐसे करा जाएगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये फार्मूला अप्लाई करा जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए तो बता करके देखिए आपको। x² माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है √2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है -3/2 बराबर 0। इसका सॉल्व करना, x² माइनस √2x प्लस माइनस -3/2 बराबर 0। इसके नीचे कुछ तो इसके नीचे 1 होता है। एलसीएम ले लेना, 2 आएगा एलसीएम। ये कितना है x² माइनस 2√2x और माइनस का 3 बराबर 0। ठीक है, अब ये 0 to the 0 कर दीजिए इसको, क्या बनेगा 2x² माइनस 2√2x माइनस 3 बराबर 0। अब इसकी क्या करनी पड़ेगी, स्प्लिटिंग। तो अल्फा और बीटा, ठीक है, इसके बाद देखो, ठीक है, स्प्लिटिंग करने से आराम से मैट्रिक्स इलेक्ट्रिक का आंसर आता है, इसका नहीं आता।